हेलो एवरीवन, मैं प्रीति लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप सबके साथ बीपीएससी की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड बात करने वाली हूं। तो मैं कह रही थी कि जो करंट है, ठीक है, टीआरई में करंट से जो क्वेश्चंस रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। 40 में 4 to 5 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो करंट से होते हैं। हो सकता है कि अब की बार ज़्यादा भी रहे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एग्जाम्स में करंट्स के रेशियो बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट, तो करंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो करंट के लिए आप क्या करेंगे, तो आप स्पीडी पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी का ये खासियत है कि वो हर मंथ में जो है अपडेट करके आपको दे देता है। मतलब पूरा 1 ईयर का होता है उसमें, लेकिन मंथली आ जाता है और मंथली वो अपडेट कर देता है न्यू मंथ्स को। वैसे तो मैं कहूँगी कि एडुटेरिया भी बेस्ट होता है, लेकिन वो लास्ट टाइम आपके लिए ठीक रहेगा जब वो एग्ज़ाम्स आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आने वाला होता है तो उससे 1 मंथ पहले जो है, या 15 डेज़ पहले, 10 डेज़ पहले वो लॉन्च करते हैं। फिर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो फिर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो आते आते टाइम लग जाता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हो और एकदम से उसको पढ़ोगे, तो वो पढ़ तो लोगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, ये चीज़ें हो जाती है। इसलिए आप स्पीडी को अभी से फॉलो करते रहें। और जो करंट लास्ट टीआरई 1.0 2.0 आप देखो, तो उसमें जो करंट के क्वेश्चंस है वो स्पीडी से बाहर नहीं रहा है। तो आप उसे अगर पढ़ते रहोगे अभी से, तो आपको वो याद रहेगा और आप कर पाओगे। तो करंट के लिए आप बेसिकली, मेरा यही कहना है कि आप स्पीडी पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात कि करंट के लिए एक काम आप और कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे कि डेली करंट होती है, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आप उसको पढ़ो। उसके बाद पीछे का रिविजन्स के भी क्विज होते हैं कुछ, टोटल 20 क्विज आपके डेली करंट अफेयर्स के हो जाते हैं डेली बेसिस पे। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का हमारे जो लिंक है, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। तो उससे ये होगा कि आपका फ्रेंड्स के साथ होता रहता है, तो आपका कंटिन्यूटी भी बना रहता है और आपको रैंक वगैरह दी जाती है, तो आप इंटरेस्टेड भी रहते हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। दूसरा जो मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स के भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के, तो बहुत बड़ा रेशो बनता है। तो और मैथ्स में ये चीज़ें होती है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो वो क्वेश्चंस अगर आपने कर दिए हैं, तो वो आप श्योर रहते हो कि हाँ चलो ये राइट होगा हमारा, उस पर श्योरिटी रहती है। तो ये बेनिफिट होता है उसका। तो मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, आप लास्ट 1.0 2.0 का देख लो, ठीक है। ये सारी जो मैंने बात कर रही हूँ ना, मैं जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं ये जनरल स्टडी जो आपके 40 मार्क्स के होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो उसके मैथ्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, तो जो आपका पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू का आप कहाँ से मिल सकता है आपको, तो देखो जैसे मैंने कल के वीडियोज़ में दिखाए थे काफ़ी सारे चीज़ें, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि क्या है कि जैसे करंट ये इसके लिए, मैथ्स के लिए आप घटना चक्र आती है होल, मतलब बिहार पीसीएस के जितने स्पेशली जो बिहार पीसीएस के पेपर हुए ना, अभी तक जितने भी हुए हैं पेपर, ठीक है, वो सारे का आपको सब्जेक्ट्स वाइज जो है वो एक बुक में आपको कलेक्शंस मिलेगा, घटना चक्र के नाम से आता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जितना भी आज तक जो पेपर हुए हैं बीपीएससी के, उन चाहे आपका टीआरई का है, चाहे सिविल सर्विसेज वाला होता है, तो जो भी पेपर है, तो वो सबका एक जगह कलेक्शंस आपको मैथ्स के क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। और वहाँ से आप क्या है कि सॉल्यूशंस भी दिया रहता है। तो डेली अगर आप 10 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो, तो अभी आपने फॉर्म भी नहीं भरा है, फॉर्म नोटिफिकेशंस आने के बाद, जब इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद क्या होगा कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे नहीं होगा, और पैटर्न सेम रहता है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लो, मोर देन एनफ है। मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मोर देन एनफ है, आप वहाँ से कर सकते हो मैथ्स के लिए। और जो मतलब बुक खरीद बाई करना, आपको घटना चेक कर लो, ठीक है। और मैं कहने वाली थी, जो लास्ट वीडियोज मैंने बनाई थी, वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली ये करंट और मैथ्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने जनरल स्टडीज़ का डिस्कस किया था कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बता देती हूँ कि क्या करना है। अदरवाइज आपको अगर डिटेल में जानना है कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, तो आप हमारी पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री के लिए
जो आपका हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री के लिए आप कौन सा बुक पढ़ सकते हो, तो मैंने बोला था घटना चक्र पढ़ना है आपको, घटना चक्र। जी हाँ, जो पीसीएस के लिए मतलब स्पेसिफिकली आता है ना, उस वाले घटना चक्र को पढ़ना है। और उस वाले घटना चक्र को पढ़ लिया तो उसमें से बाहर कुछ भी क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के नहीं होंगे। हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी, इसके पीछे उसके पीछे स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, इनके पीछे नहीं जाना है। टीआरई के लिए जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके इनसे सॉल्व हो जाएंगे घटना चक्र से। दूसरी बात मैंने पॉलिटी के लिए बोला था, पॉलिटी भी जो है वो घटना चक्र मोर देन इनफ है, घटना चक्र सफिशिएंट है पॉलिटी के लिए भी। और जो साइंस है, साइंस के लिए आपको 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। मतलब जो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए पेपर देंगे उनको 9th, 10th का एनसीईआरटी, और जो जैसे 1 to 5, 6 to 8 देना है तो उनके लिए जो है उनको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको 6, 7, 8, 9, 10 इनका को पढ़ना है एनसीईआरटी। और जो बेसिकली जो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए देंगे उनके, मतलब 9th, 10th के लिए जो बेसिकली देंगे उनके लिए तो मतलब रामबाण है साइंस का वो 9th, 10th का एनसीईआरटी। 9th, 10th का एनसीईआरटी आप लाइन बाय एनसीईआरटी को करने के बाद 9th, 10th का साइंस में आपको क्या करना है, तो जो घटना चक्र आती है उसके भी, साइंस के भी, तो उसमें घटना चक्र में मैंने क्या बोला आपको कि वो आपको एक्सप्लेनेशंस वगैरह नहीं पढ़ना उसमें। उसमें क्या है कि आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो क्वेश्चंस बस आप देखते जाओ उसमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको 9th, 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है, जिन्होंने भी 9th, 10th का पेपर देना है और 11th, 12th का, और जिनको से ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए देना है उनके लिए तो वही 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को इग्नोर आप ना करें, और साइंस में एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे ना तो आपको पता चलेगा जब आप पेपर देके आओगे, यार ये तो एनसीईआरटी से था। और रियल में मैं बता रही हूँ आपको, जो आपका साइंस है और ज्योग्राफी है उसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप उसका घटना चक्र लगा सकते हो। और अगर आप सब में से किसी ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर। ओके, बाय।